हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आपका एक बार फिर स्वागत है इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के सपोर्ट मटेरियल। जैसा कि इस सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी 1 से लेकर 10 तक, फिर डाली है 11 से लेकर 20 तक। तो आज हम बात करेंगे 21 से 25 तक। तो इसकी प्रैक्टिस कर ली है, नहीं करी तो जाओ भैया पहले करके आओ प्रैक्टिस, वरना ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ठीक है, पहले के क्वेश्चंस अगर कर लिया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, 2-3 महीने ही बाकी हैं। जल्दी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो भैया। अगर नहीं करी तो प्री बोर्ड आएंगे, फिर नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा भैया, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस को करो प्रैक्टिस। और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक इस वीडियो में होने वाले हैं। जल्दी से पेन और पेपर निकालो और इस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक फ्लैग स्टेप है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ऊपर है फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप को नाम दे दो ए बी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया बी और सी। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस फ्लैग स्टेप के फुट से 100 मीटर दूर, यानी ये डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस का मतलब समझो। ठीक है, 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? ऊपर देखना, नीचे देखना, ऊपर देखना। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। यानी कि इस सी पॉइंट से खड़े होके इस फ्लैग स्टेप के टॉप पे देखा जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप। जल्दी से हाइट निकालते हैं फ्लैग स्टेप की, यानी कि हमें ये हाइट निकालनी है ए बी। इस हाइट को हम मान लेते हैं एच, इस ए बी को हमने मान लिया एच। क्या दिखा? राइट एंगल ट्राइंगल दिखा। क्या करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में? क्या करते हैं भैया? एंगल देखो 45, क्या निकालना है? एच, यानी परपेंडिकुलर, और क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जल्दी से इन ट्राइंगल, ट्राइंगल मेंशन कर देना भैया, मार्क्स नहीं मिलते। ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में क्या लगेगा? tan लगेगा। tan थीटा होता है p बाय बी। क्यों लगाया है p बाय बी? क्यों लगाया है? जल्दी बताओ क्यों लगाया भैया? परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा, दोनों की बात हो रही है। तो tan थीटा, थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो डाल दो एंगल की वैल्यू, tan 45। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। बेस कितना है? बी सी। ए बी को हमने क्या माना? ए बी को हमने माना h, क्योंकि हाइट निकालनी है। बी सी कितना दे रखा है? 100। tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई? tan 45 याद हो गई? वैल्यूज नहीं हुई? याद हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई तो भैया कर लो यार। tan 45 की वैल्यू हो गई 1, 100 को इधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो h कितना आ गया? यहां से h आ गया 100 मीटर। क्या पूछ रहा था? हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप पूछ रहा था, निकल गया। बहुत आसान है। एमसीक्यू में आ गया तो क्या करोगे भैया? 45 डिग्री। 45 के केस में क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितना बेस उतना ही परपेंडिकुलर। बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन हो जाते हैं वाले। जब भी एंगल 45 डिग्री दे रखा होगा तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होते हैं हमेशा, याद रख लो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। एच आ गया हमारा 100 मीटर। चलो 22 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट। पतंग उड़ रही है, काइट एंड अ पॉइंट। काइट दे रखी है भैया, एक काइट है, ठीक है, और एक पतंग उड़ रही है। तो क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागा। स्ट्रिंग मतलब धागा। बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ये हो रहा धागा। इस धागे की बात कर रहा है ग्राउंड से। इसकी लेंथ हमें दे रखी है 90 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी 90 मीटर दे दिया हमें। आगे क्या दिया है? इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा विद द लेवल ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, जो स्ट्रिंग है यानी धागा है वो अल्फा एंगल बना रहा है। एंड साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5। आपको इस क्वेश्चन में साइन अल्फा की वैल्यू दे दी। पहला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का जिसमें आपको ऐसा कुछ साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है। तो साइन अल्फा दे दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। भाई हाइट निकालनी है काइट की, कितनी ऊपर उड़ रही है हमें ये निकालना है। इस पॉइंट को नाम दे दो ए बी सी। ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको h ले लेते हैं। हाइट निकालनी है, h ले लिया।
देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बेटा स्लैक क्या होता है? स्लैक होता है गांठ मारना, मांझा टूट जाता है ना, मांझा टूट जाता है, गांठ बांध देते हैं, तो वो कह रहा है कि ऐसी कोई गांठ नहीं बंधी हुई धागे में, मांझे में कोई धागा गांठ नहीं बंधी हुई, कोई गांठ नहीं बंधी, तो हमें लेंथ निकालनी है, किसकी? किसकी? हाइट निकालनी है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो दे रखा है 90 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 90 मीटर, यानी इस ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेनियस। क्या हो गया ये हो गया हाइपोटेनियस। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो रही है, तो P और H आता है साइन में, और बाय चांस, भाई देखो क्वेश्चन में हलवा है, बिल्कुल गिवन है, हिंट ऑलरेडी दे रखा था कि साइन अल्फा 3/5, तो जो दे रखा है उसी को यूज करो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है AB, और हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस हो गया AC। हमने यही क्यों यूज किया? क्योंकि भाई साइन अल्फा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो दे रखा है उसी को यूज करके क्वेश्चन करेंगे, इजी हो जाता है। AB, A से लेके B हमने हाइट मानी है H, तो AB की जगह, इस AB की जगह हम डाल देंगे H, और इस AC की जगह ये रहा AC की जगह क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, इक्वल्स टू 3/5। 3/5, ये 90 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करो, 5 1 5, 5 1 5, 4 गया, 5 8 40। ठीक है भाई, कैंसिल हो गया ये, 3 और 18 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24, 3 1 3 और 2 5, 54 मीटर। तो हाइट आ गई 54 मीटर। हाइट आ गई भैया हमारे पास, क्वेश्चन हुआ खत्म। हाइट पूछ रहा था, हाइट निकाल दी, खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 3000 मीटर हाई। एक एरोप्लेन है जो 3000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो इसको हमने नाम दे दिया 3000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट किया है। ठीक है, 3000 मीटर हाई ग्राउंड से एक एरोप्लेन उड़ रहा है, यहां पे इसको नाम दे दिया A। ठीक है, passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of two aeroplanes from the same one। मतलब क्या हुआ इसका? ये कह रहा है कि भैया 3000 मीटर की हाइट पे एक प्लेन उड़ रहा है, वो किसके ऊपर है? वर्टिकली है, बिल्कुल एकदम सीध में, यानी ऊंचाई पर है किसी दूसरे प्लेन के, वर्टिकली अबव अनदर प्लेन। ये जो 3000 मीटर पे उड़ रहा है, ये किसी दूसरे प्लेन के ऊपर है, किसी दूसरे प्लेन के ऊपर है। एट एन इंस्टेंट, किसी समय पर, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू एरोप्लेन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना, और किसको देख रहे हैं? टू एरोप्लेन, यानी दोनों प्लेन को देखा जा रहा है। तो किसी एक पॉइंट से दोनों के दोनों एरोप्लेन को देखा जा रहा है। ठीक है, दोनों एरोप्लेन को देख रहे हैं, एंगल कितना बन रहा है? एक का बन रहा है 60, एक का बन रहा है 45। तो किसका 60, किसका 45? ऑब्वियस सी बात है, ये जो बड़ा वाला एंगल होगा, ये जो बड़ा वाला एंगल होगा ये होगा 60, बड़ा वाला एंगल हो गया 60, और ये जो छोटे वाला एंगल है, ये जो छोटे वाला एंगल है, ये कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, बड़ा एंगल हो गया 60, छोटा एंगल हो गया 45। करना क्या है? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। हमें AB निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स निकालना है, तो यानी AB निकालना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पहले फिगर को नाम दे देते हैं ABCD। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल दिखे, जल्दी से ट्राइंगल्स के नाम बताओ, जल्दी ट्राइंगल्स के नाम। ACD, बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ACD। अब इस ट्राइंगल में टैन लगेगा, भाई जब ऐसे कंडीशन आती है तो हमेशा टैन ही हमारा सहारा है। ठीक है ना, टैन हमारा सहारा होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जब दो ट्राइंगल दिख रहे हो तो हमेशा टैन लगाना है। तो टैन दिख गया, बड़े वाले ट्राइंगल में टैन लगाओ P/B। अब बड़े ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? बड़ा वाला ट्राइंगल में आ रहा है हमारा 60 डिग्री, 60 के सामने बड़ा ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर भी पूरा होगा, तो ये आ जाएगा AC। बड़े ट्राइंगल का बेस हो जाएगा CD। थीटा कितना है बड़े ट्राइंगल में? बड़े ट्राइंगल में एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल्स टू AC। A से लेके C तक की वैल्यू हमें दे रखी थी 3000, तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो। CD हमें नहीं पता, CD को ऐसे ही रखेंगे,
tan 60 की वैल्यू √3, ये CD इधर आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू डाली √3 और CD इसके साथ आ गया, √3 CD इक्वल्स टू 3000। √3 को नीचे लेके जाएंगे, 3000 के डिनोमिनेटर में आ गया, ये 3000 के डिनोमिनेटर में आया। कर दो जी, रैशनलाइज कर दो इसको, रूट कभी नीचे नहीं रहता, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करके क्या दिखा कि CD आया 3000 इंटू √3 कितना हो गया, 3000 √3 अपॉन 3 कैंसिल, तो ये बच गया 1000, तो 1000 √3 आ गया CD, CD आ गया, CD आ गया हमारे पास, ये आ गया CD आ गया 1000 √3 मीटर। ठीक है, बट हमें निकालना क्या था, हमें तो AB निकालना है, हमें तो AB निकालना है। क्या करेंगे, अभी भैया एक ट्रायंगल तो बचा है, एक ट्रायंगल अभी बचा है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो जब दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABD नहीं, 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ACD। तो इन ट्रायंगल ACD, अब इस ट्रायंगल में देखो फिर से tan लगाएंगे, फिर से tan लगेगा, tan हमारा सहारा, ठीक है, tan थीटा हो गया P/B। अब छोटे ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री का एंगल यूज होगा और 45 के सामने है परपेंडिकुलर यानी BC और बेस है हमारा CD, बेस हो गया हमारा CD। थीटा कितना है, छोटे ट्रायंगल में थीटा कितना है, 45 की तो कहानी ही अलग हो जाती है। CD, अब भैया CD की वैल्यू आ गई थी हमारे पास, देखो यहां से 1000 √3, 1000 √3। tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1, ऊपर हो गया BC अपॉन 1000 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया 1000 √3 इक्वल्स टू BC। ठीक है, AB निकालना है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, तो क्या करेंगे, नाउ AC को दो हिस्सों में तोड़ो, AC को तोड़ा, AB और BC, AC A से लेके C तक कितना था पूरा, ये था 3000, ये था हमारा 3000, AB निकालना है, AB निकालना है, BC 1000 √3, BC कितना आया, 1000 √3 आ गया, तो BC को हमने लिखा 1000 √3। अब इसको ले आओ इधर, तो 3000 माइनस 1000 √3 इक्वल्स टू AB। कॉमन क्या आ रहा है भैया, 1000 आ रहा है कॉमन, क्या बचा 3 माइनस √3 मीटर इक्वल्स टू AB। तो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं क्या हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है भैया, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, पुट कर दो वैल्यू, √3 की वैल्यू डाल दी 1.732, ठीक है, कितना आ गया ये 1000 इंटू, माइनस कराओ इसको, 3 माइनस 1.732, ये आ गया 1.268, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल उधर खिसक जाएंगे, 3 डेसिमल खिसका दो, 1268 मीटर, तो AB की वैल्यू आ गई 1268 मीटर। हो गया क्वेश्चन, ठीक है भैया, हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, आगे आंसर आ गया। चलो जी, नोट करो, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, a 7 meter long flagstaff is fixed on the top of a tower। अभी पीछे एक क्वेश्चन में फ्लैगस्टेफ की बात हो रही थी, लेकिन वहां सिर्फ अकेला फ्लैगस्टेफ था। यहां पे क्या है कि जो 7 मीटर का फ्लैगस्टेफ है वो एक टावर के ऊपर है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक फ्लैगस्टेफ बनाते हैं, एक फ्लैगस्टेफ हो गया ये। अब ये किसके ऊपर है, ये है एक टावर के ऊपर। तो भाई दो चीजें हैं, A B, ये हो गया फ्लैगस्टेफ, ठीक है, और B C ये हो गया हमारा टावर। तो टावर के ऊपर है फ्लैगस्टेफ, बन गया। अब जो फ्लैगस्टेफ की हाइट है यानी लॉन्ग, 7 मीटर लॉन्ग, ये हमें दे रखा है 7 मीटर, फ्लैगस्टेफ है 7 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड लेना पड़ेगा, टावर तो ग्राउंड पे ही खड़ा होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से यानी D पॉइंट से
द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ देख रहा है, किसको देख रहा है, टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टेफ, यानी पहले वो टॉप को देख रहा है फ्लैग स्टेफ के, तो यहां से हमने बना दिया टॉप ऑफ फ्लैग स्टेफ, और फिर बॉटम ऑफ फ्लैग स्टेफ, तो फ्लैग स्टेफ का जो बॉटम है वो बी पॉइंट है, ये एंगल दे रखे 45 और 30, तो कौन सा 45, बड़ा वाला 45, कौन सा 30, छोटे वाला 30, ठीक है। दो एंगल आ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए, फिगर बन गई, 90 डिग्री का एंगल होगा। दो ट्राइंगल, क्या करना है, दो ट्राइंगल है भाई, क्या करना है, टैन लगाना है, टैन लगाओ, लेकिन कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ढूंढो ए सी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल ए सी डी में टैन थीटा जो कि होता है P बाय बी, और थीटा कितना है, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल है 45 डिग्री, तो टैन 45 के सामने परपेंडिकुलर कौन सा, ध्यान रखना पूरा है भाई, बड़ा वाला है ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल की परपेंडिकुलर AC, और बेस तो दोनों का सेम ही है CD। टैन 45 की वैल्यू, टैन 45 की वैल्यू 1, अब तो याद हो गई होगी। AC हमें नहीं पता तो AC को AC रहने दो, CD हमें नहीं पता, CD को CD रहने दो, CD को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई होके CD और AC बराबर आ गए भाई, CD और AC बराबर आ गए, ठीक है, CD और AC बराबर आ गए। अब कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल चेंज इन ट्राइंगल, अब छोटा वाला ट्राइंगल लो BCD, इन ट्राइंगल BCD, टैन लगाओ, अपना एकमात्र सहारा, टैन लगाओ P बाय बी, टैन थीटा, थीटा कौन सा इस बार 30 डिग्री, तो एंगल पुट करो 30, इसके सामने परपेंडिकुलर इस बार पूरा नहीं आएगा, ट्राइंगल देखो कौन सा है BCD, छोटा ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, छोटे वाला आएगा, तो BC, बेस कितना है CD, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये नहीं याद हुई होगी, tan 45 तो याद हो गया होगा, अच्छा हो गया, बढ़िया, tan 30 हो गया 1/√3, BC, अब देखो BC नहीं पता हमें, CD, क्या CD पता है, CD हम CD की जगह लिख सकते हैं AC, क्यों लिख रहे हैं पता चल जाएगा, इस CD की जगह हमने क्या लिखा AC, दोबारा सुन लो, इस CD की जगह AC कहां से आया, ये रहा, हमने पहले वाले ट्राइंगल में कर दिया था, ठीक है, AC और √3 को उधर भेज दो, ये हो गया √3 BC, तो AC की वैल्यू आ गई √3 BC, ठीक है। चलो अब जो AC है, ध्यान से देखना, जो AC है इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, कौन कौन से, AB और BC, AB और BC, √3 BC, अब सेम टर्म्स, AB की वैल्यू, हमें AB की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो, AB हमें दे रखा है 7, है ना, AB हमें दे रखा है 7, ध्यान से देख लो भाई, यहां पे AB हमें अगर 7 दे रखा है तो इस AB की जगह हम 7 पुट कर देंगे और BC को इस साइड ले आएंगे, √3 BC माइनस BC, तो 7 इक्वल्स टू कॉमन क्या आया, कॉमन आ गया BC, ब्रैकेट में बचा √3 - 1, क्या हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, पुट कर दो 1.732 - 1, सॉल्व, माइनस कराओ, 1.732 - 1, ये हो गया 0.732, अब 0.732 को 7 के नीचे ले आएंगे तो यहां से BC की वैल्यू निकल जाएगी, 7/0.732 इक्वल्स टू BC। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पॉइंट हटाओ, 3 0 लगाओ, अब इसको डिवाइड कर लो, भैया इतना तो डिवाइड कर ही लोगे, 7000 को 732 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.56 मीटर, तो BC आ गया। और पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट पूछ रहा था, ये रहा टावर, हमने लिखा था टावर ये रहा, यानी BC पूछ रहा था, हाइट ऑफ द टावर आ गई 9.56 मीटर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया, आ गया समझ, नोट करो इसको, प्रैक्टिस करो। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जल्दी से खत्म करते हैं, 25th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आनंद इज वॉचिंग अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक आनंद नाम का बच्चा है, लड़का है, इंसान है, जो भी है, सर्कस देख रहा है, क्लाइंब करते हुए एक आर्टिस्ट को, सर्कस आर्टिस्ट होते हैं ना, रस्सी पे चलते हैं, है ना, तो उसको देख रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड
एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो दो तरह के सर्कस आर्टिस्ट होते हैं, एक जो सीधा जाते हैं रस्सी पे ऐसे ऐसे करके बैलेंस करते हुए, देखा होगा तुमने, डंडा पकड़ लेते हैं हाथ में, दोनों साइड बैलेंस करते हुए एक सीधी रस्सी पे चढ़ते हैं, दूसरा जो ऐसे स्लांट चढ़ते हैं, रस्सी के ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा है? यहां लिखा है टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी एक वर्टिकल पोल बना लो। पहले तो वर्टिकल पोल बन गया, ये हो गया हमारा पोल। अब वर्टिकल पोल से बंधा हुआ है ग्राउंड पे। अब भाई ग्राउंड पे बंधा है तो टेढ़ा वाला ही होगा ना, सीधा तो हो नहीं सकता, वरना लिखा होता कि टाइड फ्रॉम अनदर पोल या ऐसा करके कुछ लिखा होता। ठीक है, तो 20 मीटर की रस्सी है, ये जो रस्सी चढ़ रहा है वो 20 मीटर की रस्सी है, आर्टिस्ट चढ़ रहा है इस पे, क्लाइंब कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है भाई, पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी जो रोप है वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें पोल की हाइट निकालनी है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो करो, शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में टैन लगाओ, टैन लगाओ जल्दी, टैन थीटा परपेंडिकुलर निकालना है। अच्छा टैन नहीं लगेगा भैया, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं, ना 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 ना, गलती नहीं, टैन नहीं लगेगा। देखो वो दो ट्राइंगल होता है मोस्टली तब होता है, ये तो सिंगल ट्राइंगल है, ये तो सिंगल ट्राइंगल है। क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस तो दे ही नहीं रखा, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो हम हाइपोटेनियस को यूज करेंगे। तो P और H किस में आता है? साइन में आता है, साइन में आता है P और H। तो साइन थीटा एंगल कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? नहीं पता, तो H। हाइपोटेनियस कितना है? 20 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, H बाय 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल होके आया 10, तो हाइट ऑफ पोल आ गई 10 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ पोल पूछ रहा था, हाइट ऑफ पोल आ गई हमारी 10 मीटर। तो यहां से होती है वीडियो खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, अपने दोस्तों के साथ करो शेयर। पेपर आ रहे हैं, उन्हें भी याद दिला दो भैया, पेपर आने वाले हैं, सो रहे हैं अभी तक वो। ठीक है, याद दिलाओ उनको, पेपर आ रहे हैं, मार्क्स लाने हैं, कॉन्फिडेंस लाना है, बोर्ड एग्जाम तक हमें पूरा तैयार होना है। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।